और यहाँ शाम हो चुकी है। शाम को मैं बैठी हूँ छत पर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और देखिए राजू क्या बना रहे हैं। ये मतलब बार बार शिवलिंग बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, मिटा देता हूँ। क्यों मिटाते हो? इनका चाँद बनाना है। वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी ब्लॉग स्पेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है रोशनी और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रोशनी ब्लॉग स्पेस, जिस पर आपको मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ब्यूटी फैशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पर। तो जिसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या बना रहे हो बेटू? ये शंभुनाथ का पैर बना रहे हो? हाँ। ये शंभुनाथ ही शंभुनाथ। राजवी ने पता नहीं कितनी बार अभी तक शंभुनाथ बनाए हैं, भोलेनाथ शिवलिंग, और गमला में रख देते हैं, बनाते रहते हैं बनाते रहते हैं। तो गाइस आज मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड आप सबसे बात करूँगी कि मैंने स्टडी में क्या क्या किया है, कैसे स्टडी की है, कौन कौन से स्ट्रगल आए हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं बहुत मुश्किल से स्टडी की है और आज भी स्टडी का कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आता है, बट क्या कर सकते हैं, जो भी है। तो चलिए बात करते हैं। फिर नहीं है पता, ये सब खराब करने पर तुले रहते हैं। हाँ देखो तो इतनी सारी जगह कहाँ रेस्ट करेंगे बेटू हम। चलिए अभी रेस्ट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। बाहर कपड़े डाल देंगे सूखने के लिए, जब ये थोड़ी सी धूप और निकल आए फिर इसके बाद सूखने के लिए डाल देंगे। तो इसके बाद फिर ये है। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई थी, तो यहाँ से बहुत सारा पानी गिरा था, तो इसलिए यहाँ पर सीलन हो चुकी है। अच्छा भी नहीं लगता ये सीलन हो जाती है। तो ये कपड़े में कैसे सुखा रहे, ब्लैंकेट्स हो गए। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये देखना कितना बड़ा पिंपल हो गया है। ये तो दर्द भी करता है, पता नहीं कितनी गर्मी है। तो आप भी बताइए ना कैसे सही होंगे, ये कमेंट करके। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, एलोवेरा जेल भी लगाती हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे। ये तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। बात करें मेरी एजुकेशन की, तो करेंटली मैं बीए कर रही हूँ ओपन से। आज फाइनल ईयर है। अभी बस इस बार एग्ज़ाम जून में होने थे, पता नहीं क्यों लेट हो गया फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, तो इसलिए अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो और मैं इसके पहले मैं अभी प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने सोचा कि इस बार फाइनल ईयर के एग्ज़ाम टाइम से हो जाएंगे तो कुछ वैकेंसी निकलेगी तो मैं टेस्ट दे सकती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर मैं स्कूलिंग की बात करें तो मैंने 10th की थी 2012 में यूपी बोर्ड से, अच्छे मार्क्स के साथ की थी। गांव में ही, जहां पर मेरा गांव है वहीं की थी, यूपी से गांव के स्कूल में ही की थी। 85+ हाँ 10th ये जो परसेंटेज थी 10th में थी। और इसके बाद 12th की थी मैंने 2014 में, उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। एंड 12th की थी मैंने एमपी बोर्ड से, तो जो हमारा, तो उसमें भी 85+ 88% उसमें थी 12th में। फिर दैन इसके बाद मैंने वहीं एमपी में कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया, और बीएससी फर्स्ट ईयर ही चल रही थी। उसी टाइम पर मेरी शादी हो गई, तो मुझे स्टडी करनी थी। तो माँ पापा लोगों ने सोचा कि अगर कोई शादी के बाद स्टडी करवाने के लिए तैयार होगा तो शादी कर देंगे। तो फिर मेरी शादी हो गई फर्स्ट ईयर में। तो जो राजवी के पापा हैं वो तैयार हो गए थे पढ़ाने के लिए। मुझे मेडिकल की तैयारी करनी थी, लेकिन क्या करा, जब किस्मत में जो होता है वही होता है। तो मैं एक बार तैयारी करने भी गई थी नोएडा, लेकिन मेरी तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी बाद में 1 साल के बाद ही मैं आऊँगी तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। मैं हिंदी मीडियम से थी और वहाँ पर जो टीचर पढ़ाते थे वो सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, तो इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि पहले एक बार अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग कर लो, इसके बाद ही जाएंगे। तो उसी बीच में फिर उसी के बाद मैं आई, फर्स्ट ईयर ही चल रही थी मेरी। 2015 में मेरी शादी हो गई, मई में हुई थी।
उसके बाद फिर हाँ उसी साल 2015 में फिर मैंने बीएससी से बीएससी के बाद फिर मैंने बीएचएमएस में एडमिशन लिया 2015 में। फिर फर्स्ट ईयर हो गई थी कंप्लीट, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले थे उसी टाइम पर 2018 में। हाँ मैं प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद शादी के 3 साल हो चुके थे। उसके बाद मैं प्रेगनेंसी की वजह से फिर मैंने एग्ज़ाम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। 7th या 8th महीना मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का उस टाइम पर, जब मेरे सेकेंड ईयर के बीएचएमएस सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम थे। तो फिर उसके बाद नहीं जा पाई और ससुराल में रहती थी तो वहाँ से बहुत प्रॉब्लम होती थी। अकेले मेरी स्टडी में राजवीर के पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने पढ़ाया भी है बीएचएमएस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक इसके बाद कर दी जब राजवीर हुए। उसके बाद फिर उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि अब तुम्हारी स्टडी मैं नहीं करवाऊँगा। वहाँ से मुझे इतना बुरा लगा कि अभी भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि छोटे हैं। तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा जब राजवीर हो गए थे। मैंने उनसे इतना बोला कि आपको जो भी करना है आपकी लाइफ है आप कीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरी बीएचएमएस करवा दीजिए। कि अब मैं पापा पर लोड नहीं डालना चाहती थी। पापा ने तो कहा था कि मैं करवा दूँगा पैसे, अब पैसे काफ़ी लगने थे तो मैं नहीं चाहती थी कि उन पर। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि रहना ठीक है, जो भी जैसे उनकी मर्ज़ी। क्यों उन्होंने ऐसा किया, रीज़न सिर्फ राजवीर नहीं था कि उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि मेरी फैमिली वाले मेरी मम्मी तैयार थी मेरा साथ देने के लिए। तो रीज़न सिर्फ वही नहीं था, रीज़न बहुत बड़ा था। तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। लेकिन उसके बाद से मुझे बहुत धक्का लगा कि मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की। मैं जब बचपन छोटी थी तब से मैं मम्मी पापा के बिना रही हूँ, अकेले रही हूँ, दादा दादी के पास रही हूँ, कुछ दिन मैं बुआ के साथ भी रही हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद मैंने 19 में ही बीए का फॉर्म डाला था प्राइवेट ओपन से करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँगी। बीएचएमएस छोड़ने का मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा है। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन किसी और की वजह से थोड़ा सा और साथ दे देते वो तो शायद मैं आज डॉक्टर होती। बहुत बुरा लगा। बीएससी से नाम कटवा दिया था उन्होंने, तो मैंने बीएससी भी नहीं की उनकी वजह से। तो मेरी अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुई है। 2014 में मेरी 12th हो चुकी थी, तो अभी तक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। ना तो कोई टेस्ट दे पा रही हूँ अभी तक, ना कुछ कर पा रही हूँ। तो उनकी वजह से, उनकी एक डिसीजन की वजह से मेरी पूरी लाइफ बदल गई। मुझे सबसे ज़्यादा इसी बात का बुरा लगता है। ऐसा मैं खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो उन्होंने बस बीएचएमएस छुटवा दी। फिर अभी 2019 में मैंने बीए का फॉर्म भरा था। उसके बाद फिर अभी तक फाइनल ईयर की एग्ज़ाम नहीं हुई है। मेरी थोड़ी एजुकेशन स्टोरी जो है बहुत ही इमोशनल है। मुझे बहुत डॉक्टर बनने का मेरा सपना था। मैं पढ़ने में ठीक थी, लेकिन सिर्फ एक इंसान की उनकी गलती की वजह से थोड़ा सा साथ दे देते तो क्या हो जाता। मुझे इसी बात का सोचा, इस बात को करूँगी और इसी वजह से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। गाइस आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, काफ़ी कुछ बता दिया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो गाइस इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना।